हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एबायोजेनेसिस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और कॉस्मोजेनिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें लाइफ ओरिजिन थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग 5वें थ्योरी कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, जॉर्ज कुवियर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। जो जॉर्ज कुवियर हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल पॉपुलेशन के एग्जिस्टेंशन होने पर उसका कैटालिसिस होता है, तब उस इनऑर्गेनिक मटेरियल से सडन लाइफ क्रिएट हो जाती है। इन्होंने बताया कि एनिमल पॉपुलेशन के एक्सटेंशन होने पर उनका कैटालिसिस होता है, तब उस इनऑर्गेनिक मटेरियल से सडन लाइफ क्रिएट हो जाती है। जॉर्ज कुवियर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल पॉपुलेशन के एक्सटेंशन होने पर उसका कैटालिसिस होता है, तब उस इनऑर्गेनिक मटेरियल से सडन लाइफ क्रिएट हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ कैसे बना, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, 1931 में अबे लेमिएटर ने बिग बैंग मॉडल दिया और इन्होंने बिग बैंग मॉडल से यूनिवर्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया। 1931 में अबे लेमिएटर ने बिग बैंग मॉडल दिया और इन्होंने बिग बैंग मॉडल से यूनिवर्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया। बिग बैंग की एज 7, 10 और 10 ईयर्स माना जाता है। 7 के पावर 10 और 10 के पावर 10 ईयर्स माना जाता है। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, लगभग 20 बिलियन वर्ष पहले सेम कल्चर्स गैलेक्सी में बने थे, जैसे स्टार्स, क्लाउड, गैस, डस्ट etc फाउंड इन गैलेक्सीज। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स बहुत ही पुराना है। लगभग 20 बिलियन वर्ष पहले कुछ क्लस्टर, सम क्लस्टर गैलेक्सी में ये बने थे, जैसे स्टार्स, क्लाउड, गैस, डस्ट etc फाउंड इन गैलेक्सी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्स के प्रिमिटिव मैटर को इलम कहा गया था। यूनिवर्स के प्रिमिटिव मैटर को इलम कहा गया था। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और यूनिवर्स के प्रिमिटिव मैटर को इलम कहा गया था। यूनिवर्स के प्रिमिटिव मैटर को इलम कहा गया था, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्स में सम टाइम के बाद कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ और हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्मड हुए। यूनिवर्स में कुछ टाइम के बाद कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ और हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेविटेशन के कारण गैसेस कंडेंस्ड होकर प्रेजेंट डे में गैलेक्सीज बनाती हैं। ग्रेविटेशन के कारण गैसेस कंडेंस्ड होकर प्रेजेंट डे में गैलेक्सीज बनाती हैं, जिसे मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। सोलर सिस्टम गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें अर्थ भी इंक्लूडेड है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें अर्थ भी इंक्लूडेड है। माना गया है कि अर्थ की ओरिजिन 4 से 6 बिलियंस ईयर्स एगो हुआ है। 4.5 से 4.6 बिलियंस ईयर्स एगो पहले हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं था। अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर वेपर, मेथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड अमोनिया etc गैसेस रिलीज्ड होकर मोल्टेन मॉस के सरफेस पर कवर्ड कर लेती है। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया etc गैसेस रिलीज्ड होकर मोल्टेन मॉस के सरफेस पर कवर्ड कर लेती है। जो वाटर वेपर है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसेस रिलीज्ड होकर मोल्टेन मॉस के सरफेस पर ढक लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से निकलने वाली UV रेज वाटर वेपर को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में तोड़ देती है।
नेक्स्ट पॉइंट है सन से निकलने वाली यूवी रेज वाटर वेपर को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में तोड़ देती है। जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज है वो वाटर वेपर को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में तोड़ देती है। अर्ली अर्थ में वायुमंडल नहीं था और वाटर वेपर जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अमोनिया ईटीसी जो गैसेज हैं वो रिलीज होकर मॉल्टेन मास के सरफेस पर ढक लेती है। अर्थ की ओरिजिन 4.5 से 4.6 ईयर्स एगो हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे हाइड्रोजन तो एक्सकेप्ट हो जाता है बट ऑक्सीजन मीथेन एंड अमोनिया से कंबाइंड होकर H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, जिससे H2 से एक्सकेप्ट हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन और मीथेन CH4 एंड अमोनिया NH3 से कंबाइंड होकर H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ बनने के बाद धीरे धीरे हीट जनरेट हुई और ओसिन के एपोराइज्ड होने पर। अर्थ बनने के बाद धीरे धीरे हीट जनरेट हुई और ओसिन के वेपराइज्ड होने पर। नेक्स्ट पॉइंट है एंड माना जाता है कि अर्थ बनने के बाद 500 मिलियन वर्ष बाद लाइफ अपीयर्स हुई या 4 बिलियन ईयर्स बैक। और माना जाता है कि अर्थ बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद लाइफ अपीयर्स हुई या 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ अपीयर्स हुई। तो फ्रेंड्स और माना जाता है कि अर्थ बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद लाइफ बनी, लाइफ अपीयर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कैटास्ट्रॉफिज में थ्योरी और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।